कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले, अंधेरा है पथ में, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा। सुप्रभात। आज हम विवेक और वैराग्य के विषय में चर्चा करेंगे। विवेक अर्थात किसी भी पदार्थ का तथ्य ज्ञान होना, उसके बारे में जानकारी होना, जैसी वो वस्तु है उसको जानना। इसे हम शब्द ज्ञान भी कहते हैं, जो हम अपने ऋषि मुनियों से, शास्त्रों से पढ़कर जानते हैं। अधिकतर हम सबको शब्द ज्ञान होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन विचार करके, मनन करके, जीवन में अपनाकर उसे तत्व ज्ञान हम नहीं बना पाते, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, 4 वेदों का ज्ञाता था रावण, किंतु जीवन में चरित्र को नहीं संभाल पाया और नाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन भी कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। धर्म तो जानता हूँ, किंतु मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म भी जानता हूँ, पर उससे मेरा छुटकारा नहीं। तो हम सब अधिकतर बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन उन्हें जीवन में अपनाते नहीं, और जब जीवन में नहीं अपनाते तो वो बातें हमारा कुछ भी लाभ नहीं कर पाती। महर्षि गौतम ने कहा था कि हम जीवन में 4 बड़ी गलतियां करते हैं। उनमें से एक बड़ी गलती क्या है कि हम अनित्य को नित्य मानते हैं। अनित्य को नित्य माने जो हमेशा नहीं रहने वाली चीज़ें हम समझते हैं ये तो हमेशा रहेंगी। जैसे ये संसार की सारी वस्तुएं, बंगला, गाड़ी, मोटर, धन, ये सब चीज़ें, संपत्ति, ये सब हम इकट्ठा करना चाहते हैं। हमें लगता है ये हमेशा एक बार आ जाएं, बस फिर तो मौज ही मौज। और जब ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं ना, तब हमें महसूस होता है कि अरे, इनमें तो वो सुख है ही नहीं, जो सुख हम चाह रहे थे वो तो है ही नहीं। इसी के साथ साथ ये शरीर, इस शरीर को हम क्या समझते हैं कि ये नित्य है। स्वयं अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और पूरी ज़िंदगी इसी को सजाने संवारने में, इसी को अच्छे से अच्छा लोगों को दिखाने में, इसी की सेवा में लगे रहते हैं। और धीरे धीरे देखिए ये शरीर कहाँ पहुँच जाता है, मृतक अवस्था तक पहुँच जाता है, लेकिन हम इसका एहसास ही नहीं कर पाते। हम इसमें हो रहे बदलाव को देख ही नहीं पाते। अब देखिए इसमें कैसे परिवर्तन आता है। तब एक छोटा बच्चा होता है, कितना प्यारा, भोला, कोई छल कपट नहीं, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, समाज का, संसार का प्रभाव पड़ता है, माया उसे ग्रसित करती है, और धीरे धीरे उसके अंदर दोष आने लगते हैं। शारीरिक रूप से भी परिवर्तन आता है। जो बाल्यावस्था में स्निग्धता है, कोमलता है, धीरे धीरे आकर गायब होती है। युवावस्था में जो जोश है, युवावस्था का जोश वृद्धावस्था तक आते आते धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, और वृद्धावस्था में हमारी सारी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। पर हम समझ ही नहीं रहे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम तो फिर भी ये सोच कर बैठे हैं कि नहीं, ये शरीर हम ही हैं और हम हमेशा रहेंगे। आप देखिए, हम अपने आमने आस पास कितने लोगों को मरता हुआ देखते हैं। गौतम बुद्ध को वैराग्य हो गया, उन्होंने एक शव यात्रा को देखा, अरे क्या हमें भी मरना पड़ेगा। हाँ महाराज, मृत्यु तो सब पर आती है। वैरागी हो गए, संसार छोड़ दिया, ज्ञान ढूंढने चले गए। महर्षि दयानंद ने अपने घर में अपने चाचा की मृत्यु देखी, अपनी बहन की मृत्यु देखी, और उनके अंदर वैराग्य जग गया, और इतने बड़े तपस्वी बनकर वो समाज के सामने आए। इतना ज्ञान, इतना पथ उन्होंने दिखाया। और हम सब सामान्य ऋषि दयानंद को भी हम पढ़ते हैं, गौतम की बातें भी मानते हैं, ऋषियों की बातें भी हमें पता है। हम कहते हैं सब सही है, सब अच्छी बातें बताते हैं, पर वो अच्छी बात एक भी हमारे जीवन में नहीं आ पाती। हम जान ही नहीं पाते कि हमारा ये शरीर अनित्य है, और हम पल पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, एक एक पल मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। संतों ने कहा कि मनुष्य एक अज्ञान की नींद में सो रहा है, बेहोशी में है, जिए जा रहा है, प्रसन्न हुए जा रहा है। कैसी अवस्था है? जैसे कोई व्यक्ति कहीं घूमने फिरने जाए और वहाँ पर किसी थोड़े समय के लिए कोई मकान किराए पर ले, उस मकान में रहेगा, उसे पता है कि ये मकान मुझे छोड़कर जाना है,
हमें भी ईश्वर ने ये शरीर रूपी मकान दिया और वापस लेने के लिए ही दिया। खत्म होने के लिए पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर हम मान के बैठे हैं कि नहीं, ये किराए का नहीं है, हमारा शरीर है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, वैराग्य की ओर नहीं मुड़ते। जिस दिन हमें भी महापुरुषों की तरह समझ आ जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम भी इस शरीर की अधिक से अधिक सेवा ना करके थोड़ा समय आत्मशुद्धि के लिए भी निकालेंगे। एक गीत है ना, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। लेकिन हम तो विलास में ही डूबे पड़े हैं। हमें कब होश आएगा, हम कब जागेंगे, ये वैराग्य कब जगेगा? ये वैराग्य तब जगेगा जब हम बार बार विचार करेंगे, तथ्यों को देखेंगे, अपने सामने हो रही घटनाओं को देखेंगे, समझेंगे और विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि ये सब नश्वर है, ये सब अनित्य हैं, ये हमेशा छूट जाएंगी हमसे और हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और हम इस संसार में परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं, सुख की ओर जाने के लिए आए हैं, मोक्ष के द्वार की ओर जाने के लिए आए हैं। जिस दिन वैराग्य जगेगा उसी दिन हम समाधि की ओर बढ़ने लगेंगे और समाधि हमें कहाँ ले जाएगी? परमेश्वर की ओर ले जाएगी। तो मेरी आपसे याचना कि आप सब विचार करें, विवेकपूर्वक विचार करें कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं और कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, हमारे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।